पीएम मोदी आज 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की नई श्रृंखला जारी करेंगे। पीएम आज वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर पीएम क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल भी शुरू करेंगे। यह पोर्टल अलग अलग योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। तमिलनाडु के कुड्डालोर की गदिलाम नदी में डूबने से 7 लड़कियों की मौत हो गई। इनमें से 3 नाबालिग बताई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि सभी नदी में नहाने के लिए गई थी, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से ये हादसा हो गया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। बालोद के गुदम गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। दरअसल श्रीराम ठाकुर अपने बेटे के साथ बाइक पर नरालगुड़ा जा रहा था। इसी बीच गुदम के पास ही हादसा हो गया। कोरबा जिले के हरदी बाजार इलाके में माल वाहन वाहक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 30 लोग घायल हो गए। सभी दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी वाहन पलट गया। भिलाई स्टील प्लांट में शनिवार को एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 श्रमिक झुलस गए। जानकारी के मुताबिक स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में ये हादसा हुआ है, जहां हॉट मेटल ले जा रहे थे। 120 टन के लेडक का हुक खुल गया और गर्म पिघला हुआ मेटल इससे छलक गया। इस दौरान 3 ठेका श्रमिक इसकी चपेट में आ गए। बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद ट्रेलर चालक सड़क पर ही ट्रेलर खड़ा करके फरार हो गया। मुंगेली बिलासपुर नेशनल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी, जिसमें कुदुडंद निवासी खालिद की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में पत्थल गांव से जशपुर जा रही विजय बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यात्री बस चपेट में आने के बाद बाइक सवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। धमतरी में कोतवाली थाना क्षेत्र के बठेना वार्ड में आग में लगने से एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस की माने तो बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी। आग लगने की वजह जांच की जा रही है। डबरा के सिविल अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। छपरा गांव में बीती रात शादी समारोह में खाना खाने बीमार 24 से अधिक लोग अस्पताल में डॉक्टर का इंतजार करते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। फिर सुबह मीडिया के पहुंचने के बाद आनन फानन में डॉक्टर पहुंचे और इनका इलाज शुरू किया गया। कटनी के झर्रा टिकुरिया इलाके की बस्ती में भीषण आग लग गई। आग धीरे धीरे आसपास के पेड़ों की चपेट में ले लिया। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इधर आग लगने से इलाकों के लोगों में दहशत का माहौल है। आग कैसे लगी है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांजगीर चांपा के सिवनी गांव में अज्ञात व्यक्ति ने वाहन में आग लगा दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। प्रार्थी गोपाल अग्रवाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि सुबह चौकीदार ने देखा कि वाहन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी है, जिससे वाहन के आगे का हिस्सा जल गया है। बलरामपुर जिले के कोतवाली पुलिस की टीम ने घरेलू विवाद पर अपने भाई के घर में आग लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला ग्राम पंचायत बसकेपी का है, जहां आरोपी हेनरी खलको ने मामूली विवाद पर अपने भाई के घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे घर का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भदार में बांस के झाड़ में आग लग जाने से सैकड़ों गांव के विद्युत कनेक्शन प्रभावित हो गए। दरअसल बांस के झाड़ में जब आग लगी तो पास ही गुजरे 33,000 केवी का विद्युत तार उसकी चपेट में आ गया, जिससे बिजली प्रभावित रही। राजिम के कौनकेरा गांव में तालाब को साफ करने के लिए तोड़ दिया गया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी ना ही तालाब साफ हुआ है और ना ही उसमें पानी भरा गया है, जिसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों में सरपंच के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। एक ग्रामीण का कहना है कि सफाई के नाम पर तालाब को तोड़ा गया था, लेकिन सफाई पूरा नहीं हो पाया है। दुर्ग जिले में रेलवे क्रॉसिंग के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोल संकट से जूझ रहे कंपनियों को कोयला मुहैया कराने रेलवे मालगाड़ियों को जोड़कर परिवहन में तेजी लाने के लिए कोशिश कर रही है, जहां दूसरी ट्रेनों को ट्रैक पर ही खड़ा कर दिया जाता है, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। कई लोग ऑफिस दफ्तर जाने में भी लेट हो रहे हैं।
जगदलपुर में नौतपा की गर्मी से लोग परेशान हैं और भीषण गर्मी के बीच विद्युत विभाग ने बारिश से पहले मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया। इसकी वजह से आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। अलग अलग इलाकों में 10-10 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है, जिसके कारण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। कोरिया में बीते कई सालों से बिजली व्यवस्था से परेशान लोगों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। ग्रामीणों का कहना है कि भरतपुर के नाम से ब्लॉक मुख्यालय बना है, पर सभी शासकीय कार्यालय जनकपुर में हैं, जिससे यहां बिजली नहीं आने से लोग परेशान हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने रायपुर में आरंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में आरंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री डहरिया ने 100 से ज्यादा डिजिटल सदस्य बनने वाले उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। भानुप्रतापपुर में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस और राजस्व के अधिकारी लोगों का आधार कार्ड या वोटर आईडी देखे, जिससे वास्तविक निवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सिस्टम में सुधार के कारण दूसरे प्रदेश के लोग भी यहां लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वो यहां तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगा। आपके प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल ने कहा कि पार्टी चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी और जनता के समर्थन से किंग बनकर नगर निगमों में झंडा फहराएगी। इंदौर में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। इसकी आखिरी तिथि 7 जून है। जिला प्रशासन के मुताबिक लगभग 540 से अधिक अब तक नामांकन दाखिल हो चुके हैं। इनमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के आवेदन शामिल हैं। नाइजीरिया के ओंडो शहर के सेंट फ्रांसिस चर्च में गोलीबारी हुई। इसमें करीब 50 लोगों की मारे जाने की खबर है, जबकि कई घायल हो गए। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हथियारबंद लोग चर्च में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने चर्च में विस्फोट भी किया। पीएम मोदी आज 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की नई श्रृंखला जारी करेंगे। पीएम आज वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर पीएम क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल शुरू करेंगे। ये पोर्टल अलग अलग योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। तमिलनाडु के कुड्डालोर की गदिलाम नदी में डूबने से 7 लड़कियों की मौत हो गई। इनमें से 3 नाबालिग बताई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि सभी नदी में नहाने के लिए गई थी, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से यह हादसा हो गया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि ऐलान की है। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों को उकसाने के लिए आतंकी महिलाओं को निशाना बना रहे। वे महिलाओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे प्रशासन और जवानों पर पूरा भरोसा है। वे अपना काम पूरी मुस्तैदी से करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जब पूरा देश कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है, केजरीवाल इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अलगाववादी ताकतों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। एमपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 61 दावेदारों और बैरिसिया जनपद पंचायत सदस्य के 25 वार्ड के लिए 95 दावेदारों के नाम जमा किए गए हैं। फंदा जनपद सदस्य के 25 वार्ड के लिए कुल 60 दावेदारों ने नामांकन जमा किया है। वहीं 1366 वार्ड में पंच के लिए 235 दावेदारों ने आवेदन जमा किया है। इंदौर में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। इसकी आखिरी तिथि 7 जून है। जिला प्रशासन के मुताबिक लगभग 540 से अधिक अब तक नामांकन दाखिल हो चुके हैं। इनमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के आवेदन शामिल हैं। मध्य प्रदेश में निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वो यहां तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगा। आपके प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल ने कहा कि पार्टी चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी और जनता के समर्थन से किंग बनकर नगर निगम में झंडा फहराएगी। राजिम के कोंदकेरा गांव में तालाब को साफ करने के लिए तोड़ दिया गया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी ना ही तालाब साफ हुआ और ना ही उसमें पानी भरा गया है, जिसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों में सरपंच के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। एक ग्रामीण का कहना है कि सफाई के नाम पर तालाब को तोड़ा गया, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई है।
दुर्ग जिले में रेलवे क्रॉसिंग के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोल संकट से जूझ रहे कंपनियों को कोयला मुहैया कराने रेलवे मालगाड़ियों को जोड़कर परिवहन में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, जहां दूसरी ट्रेनों को ट्रैक पर ही खड़ा कर दिया जाता है, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। कई लोग ऑफिस दफ्तर जाने में भी लेट हो रहे हैं। कोरिया में बीते कई सालों से बिजली व्यवस्था से परेशान लोगों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। ग्रामीणों का कहना है कि भरतपुर के नाम से ब्लॉक मुख्यालय बना है, पर सभी शासकीय कार्यालय जनकपुर में है, जिससे यहां बिजली नहीं आने से लोग परेशान हैं। बालोद के गुदम गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। दरअसल श्री राम ठाकुर अपनी बेटे के साथ बाइक पर नर्रालगुड़ा जा रहा था। इसी बीच गुदम के पास यह हादसा हो गया। कोरबा जिले के हरदी बाजार इलाके में माल वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 30 लोग घायल हो गए हैं। सभी दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी ये वाहन पलट गया। बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में 6 से यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद ट्रेलर चालक सड़क पर ही ट्रेलर खड़ा करके फरार हो गया। मुंगेली बिलासपुर नेशनल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी, जिसमें कुदुडंद निवासी खालिद की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में पत्थल गांव से जशपुर जा रही विजय बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यात्री बस की चपेट में आने के बाद बाइक सवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। भिंड के अटेर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। देर रात कर्मचारी की मौत हुई थी। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर की थाटीपुर थाना क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर लूट और 4 हत्याओं के मामले पहले से ही दर्ज है। आरोपी की तलाश जारी है। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते 4 बदमाशों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क के पास की है। वायरल वीडियो को देखकर एसपी ने थाना प्रभारी को कार्रवाई के आदेश दिए। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र के गांधी मार्केट में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा है कि घटना दुष्कर्म तथा लूट के नियत से की गई थी, लेकिन आरोपी ने महिला की हत्या के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा पुलिस की टीम ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बीते 4 सालों से युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, साथ ही उसके साथ मारपीट भी करता था। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता बाजार से सब्जी खरीदकर घर वापस जा रही थी, तभी आरोपी साधन राम ने अपने बाइक में बैठाकर उसे जंगल में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। राजिम के गातापर गांव में हुए हत्या मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश में अभनपुर पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों ने आदतन गुंडा बदमाश हरीश चंद्र यादव की हत्या की थी। वहीं दूसरे मर्डर केस में भी जांच चल रही है। भिंड के में गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया है। 3 बदमाश रौन के बाजार में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अतर सिंह के घर में घुस गए। इसके बाद उन्होंने हथियारों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी घर के तिजोरी में रखे नकदी और जेवर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी जिले में अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी करने वाले एक नाबालिग को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। रिसाईपारा में आरोपी ने घर में रखे बंदूक के साथ 60,000 रुपए नकदी चोरी किया था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला उजागर हुआ। ग्वालियर में पति पत्नी ने मिलकर 150 मजदूरों के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पति पत्नी ने फर्जी समिति बनाकर करीब 150 मजदूरों से 40 लाख जमा कराकर फरार हो गए। धोखाधड़ी का शिकार होने पर मजदूरों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
दुर्ग पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोंडागांव निवासी आरोपी दीपेंद्र नाग ने रानी तराई में रहने वाले 3 लोगों से 15 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता था। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने CSR मदद से 10 करोड़ दिलाने का झांसा देकर 10 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को 2 साल बाद बिहार से गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले के 2 अन्य आरोपी नवनीत कुमार और साहिल अभी भी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। रेलवे जोन भोपाल मंडल के टारसी में डीजल के सीनियर DME अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। अजय ताम्रकर ने अपने बंगले पर काम रखने के लिए यादव नाम के एक व्यक्ति से 3.5 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत CBI से की थी। कोरिया के कुवारपुर रेंज में वन अमले ने फुलझर बीट से इमारती लकड़ी की चोरी कर ले जा रहे 2 आरोपियों को पकड़ा है। हीरादास भारिया नामक ट्रैक्टर चालक अपने एक सहयोगी के साथ लकड़ी को लेकर शहडोल जा रहा था। हालांकि वन विभाग की मुस्तैदी की वजह से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरायपाली की सांकरा पुलिस की टीम ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए के 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। सभी आरोपी ओडिशा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्योपुर के वीरपुर में खाद्य विभाग, पुलिस, तहसीलदार और CMHO की टीम ने दुग्ध डेयरी और मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की। इस दौरान वीरपुर और ओछापुर में संचालित दुकानों से मिठाई और मावे के सैंपल लिए गए। वहीं ठेलों पर बिक रहे खुले पदार्थों को भी हटवाया और हिदायत भी दी है। दरअसल क्षेत्र से लगातार हैजा के मरीज निकल रहे थे। भिलाईगढ़ अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस की टीम अवैध शराब पर कार्रवाई की है। छपरा गांव में 41 लीटर देसी शराब को पकड़ा गया। मौके पर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और खुलासे की उम्मीद है। धमतरी खाद्य विभाग की टीम ने एक गोदाम से 9,66,000 का गुटखा बरामद किया। वहीं जब्त गुटखा का सैंपल जांच के लिए रायपुर लैब भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग को शहर के गोदाम में अवैध गुटखे होने की सूचना मिली थी। मौके पर अफसर पहुंचकर जब संचालक से पूछा तो उसने दस्तावेज नहीं दिखा पाया। पीएम मोदी आज 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की नई श्रृंखला जारी करेंगे। पीएम आज वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर पीएम क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल भी शुरू करेंगे। पोर्टल अलग अलग योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। तमिलनाडु के कुड्डालोर की गदिलाम नदी में डूबने से 7 लड़कियों की मौत हो गई। इनमें से 3 नाबालिग बताई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि सभी नदी में नहाने के लिए गई थी, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से यह हादसा हो गया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों को उकसाने के लिए आतंकी महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। वे महिलाओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे प्रशासन और जवानों पर पूरा भरोसा है। वे अपना काम पूरी मुस्तैदी से करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जब पूरा देश कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है, केजरीवाल इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अलगाववादी ताकतों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,518 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,779 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 9 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 194 करोड़ के पार पहुंच गया है। रायपुर में अगले महीने से एक बार फिर सिटी बस की सुविधा शुरू होगी। 67 बसों से संचालन के लिए टेंडर जारी किया गया है। 40 बसें शहर और 27 सिटी बसें शहर से लगे इलाकों में संचालित की जाएगी। आमा नाका डिपो में सिटी बसें 2 साल से खड़ी हैं। कोरोना काल के बाद से सिटी बसों का संचालन बंद था। एमपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 61 दावेदारों और बैरसिया जनपद पंचायत सदस्य के 25 वार्ड के लिए 95 दावेदारों के नामांकन जमा किए गए हैं। फंदा जनपद सदस्य के 25 वार्ड के लिए कुल 60 दावेदारों ने नामांकन जमा किया है। वहीं 1366 वार्ड में पंच के लिए 235 दावेदारों ने आवेदन जमा किए हैं।
इंदौर में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। इसकी आखिरी तिथि 7 जून है। जिला प्रशासन के मुताबिक लगभग 540 से अधिक अब तक नामांकन दाखिल हो चुके हैं। इनमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के आवेदन शामिल हैं। मध्य प्रदेश में निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वो यहां तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगा। आपके प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल ने कहा है कि पार्टी चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी और जनता के समर्थन से किंग बनकर नगर निगमों में झंडा फहराएगी। राजिम के कौंदकेरा गांव में तालाब को साफ करने के लिए तोड़ दिया गया है, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी ना ही तालाब साफ हुआ है और ना ही उसमें पानी भरा गया है, जिसके चलते लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने सरपंच के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। एक ग्रामीण का कहना है कि सफाई के नाम पर तालाब तोड़ा तो गया, लेकिन सफाई पूरी नहीं हो पाई है। बालोद के गुदुम गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। दरअसल श्रीराम ठाकुर अपनी बेटी के साथ बाइक पर नर्राल गुड़ा जा रहा था। इसी बीच गुदम के पास ये हादसा हो गया। भिंड के अटेरा थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। देर रात कर्मचारी की मौत हुई थी। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर लूट और 4 हत्याओं के मामले पहले से ही दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। अंबिकापुर में भाई और बहन पर जानलेवा हमले करने के मामले में पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। हमला करने के बाद आरोपी बंगाल फरार हो गया था। आरोपी ने करजी गांव में घर में घुसकर भाई बहन पर जानलेवा हमला किया था, जिसे साइबर टीम की मदद से पुलिस ने धर दबोचा है। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते 4 बदमाशों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क के पास की। वायरल वीडियो को देखकर एसपी ने थाना प्रभारी को कार्रवाई के आदेश दिए। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र के गांधी मार्केट में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा है कि घटना दुष्कर्म तथा लूट की नीयत से की गई थी, लेकिन आरोपी ने महिला की हत्या के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा पुलिस की टीम ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बीते 4 साल से युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए है, साथ ही उसके साथ मारपीट भी करता था। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता बाजार से सब्जी खरीदकर घर वापस जा रही थी, तभी आरोपी साधन राम ने अपने बाइक में बैठाकर उसे जंगल में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। डूंगरगढ़ के मानपुर थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को बालोद और कांकेर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला 1 जून को घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी तुलसी डांडिया और उसके साथी कुलदीप ने वारदात को अंजाम दिया। डूंगरगढ़ के दौड़ के गांव में विवाहिता की खुदकुशी मामले में पुलिस ने पति और उसके जेठ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दर्शना ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतका के पति और उसके जेठ उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, जिससे पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। कोरिया पुलिस ने मवेशी तस्करी के आरोप में 2 वाहन चालकों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2 गाड़ियों में मवेशियों को भरकर ले जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने केल्हारी जनकपुर मुख्य मार्ग पर रोक दिया और गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान आरोपी मवेशियों को लेकर दस्तावेज नहीं दिखा पाए। श्योपुर के वीरपुर में खाद्य विभाग, पुलिस, तहसीलदार और सीएमएचओ की टीम ने दुग्ध डेयरी और मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की। इस दौरान वीरपुर और ओछापुर में संचालित दुकानों से मिठाई और मावे के सैंपल लिए गए। वहीं ठेलों पर बिक रहे खुले पदार्थों को भी हटवाया और हिदायत भी दी। दरअसल क्षेत्र में लगातार हैजा के मरीज निकल रहे थे। गौरेला पुलिस ने गांजा तस्करी के फरार आरोपी को एमपी के रीवा से गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 अक्टूबर 2021 को पुलिस ने नाकेबंदी कर गांजा तस्करी कर रहे वाहन को पकड़ा था। इसी बीच आरोपी नीलेश अग्निहोत्री मौके देखकर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने 9 महीने बाद कार समेत रीवा से गिरफ्तार किया है।
एमपी में जून के महीने में भी गर्मी का सितम जारी है। प्रदेश के सभी जिलों में पारा 41 डिग्री के पार है। सबसे ज्यादा 47 डिग्री अधिकतम तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। नौगांव में सीवियर हीट वेव है। वहीं सतना, ग्वालियर, राजगढ़, दमोह, खजुराहो हीट वेव का असर में रहा। राजगढ़, सतना, दमोह, छतरपुर में लू का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ग्वालियर में नौतपा के बाद भी गर्मी का कहर जारी है। लगातार तीसरे दिन भी तापमान 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह तापमान रहेगा। मौसम में नमी नहीं होने के चलते गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। गरियाबंद में स्वास्थ्य विभाग के गोदाम में अचानक आग लगी, जिससे 10 लाख से ज्यादा का सामान और दवाइयां जलकर राख हो गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। जिला चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के सीवनी गांव में अज्ञात व्यक्ति ने वाहन में आग लगा दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। प्रार्थी गोपाल अग्रवाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि सुबह चौकीदार ने देखा कि वाहन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी है, जिससे वाहन के आगे का हिस्सा जल गया। चोरी किए गए वाहन का पता लगाने के लिए पुलिस को अब ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। चोरी का वाहन कहां और किस राज्य में दौड़ रहा है, पुलिस इसका आसानी से पता लगा सकेगी। इसके लिए राजधानी भोपाल पुलिस ने वाहन डिटेक्शन नाम का एक पोर्टल तैयार किया है। साथ ही इसे कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जिसमें चोरी हुए वाहन की शिकायत पोर्टल में अपलोड हो जाएगी। डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल ने महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं भारत सरकार पद्म विभूषण से सम्मानित फूल बासन ने महिलाओं के सम्मान में खुशी जताई। साथ ही प्रोडक्ट को बेचने एक मार्केट तैयार करने की मांग की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने पूर्ण क्रांति दिवस पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है उसमें देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लोगों से, देशवासियों से अपील करता हूं कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एकजुट होएं। हमें एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम के नाम धमकी भरा लेटर मिला है। पुलिस के मुताबिक ये लेटर सलीम खान को उस बेंच पर मिला है जहां वह रोजाना सुबह जॉगिंग के बाद बैठते हैं। लेटर पर किसी के साइन नहीं। बांद्रा पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने सलमान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर तालिब हुसैन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। 5 बच्चों का पिता तालिब गुर्जर 2016 में आतंकी बन गया था। हिजबुल में शामिल होने के बाद अक्सर किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में हथियारों के साथ घूमते देखा जाता था। बांग्लादेश में चटगांव के बीएम कंटेनर डिपो में शनिवार रात विस्फोट से भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस आग पर काबू पाने के लिए सेना को घटनास्थल पर भेजा गया है। आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के 5 कर्मियों की भी मौत हो गई है। नाइजीरिया के ओंडो शहर के सेंट फ्रांसिस चर्च में गोलीबारी हुई। इसमें करीब 50 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई घायल हो गए। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हथियारबंद लोग चर्च में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने चर्च में विस्फोट भी किए। रूस यूक्रेन जंग को 100 से ज्यादा दिन बीत गए हैं। रविवार को रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर सेवेरोडोनेस्क में कई मिसाइलें दागी। इन धमाकों से राजधानी कीव दहल गई है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि अब तक उन्होंने रूसी सेना के 31,000 सैनिकों को मार गिरा है। यह आंकड़ा युद्ध शुरू होने से 3 जून तक का है। 5 जून को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देशवासियों के नाम एक वीडियो जारी किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि ये सब कुछ चलाने और खत्म करने की तैयारी में वे धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं। रूसी हमले में अब तक 113 चर्च नष्ट हो चुके हैं। इनमें से कई चर्च तो सालों पुरानी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सलामत बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल अलग अलग योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। वहीं पीएम ने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपयों के सिक्कों की नई श्रृंखला भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते सालों में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय ने अपने कार्यों के द्वारा सही समय पर सही निर्णय लिए। इसके लिए उन्होंने अपनी एक लीगेसी बनाई है, इस बेहतरीन सफर तय किया है। आप सभी इस विरासत का हिस्सा हैं। देश के आम जन के जीवन को आसान बनाना हो या देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना हो, बीते 75 सालों में कई साथियों ने बहुत योगदान दिया है।
पीएम ने कहा कि भारत ने बीते 8 सालों में अलग अलग आयामों पर काम किया है। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी है और उन्होंने देश के विकास को गति दी है। देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। आजादी के लंबे संघर्ष में जिसने भी हिस्सा लिया उसने इस आंदोलन में नए डायमेंशन को जोड़ा और उसकी ऊर्जा बढ़ाई। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,518 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,779 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 9 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 194 करोड़ के पार पहुंच गया है। एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम के नाम धमकी भरा लेटर मिला है। पुलिस के मुताबिक ये लेटर सलीम खान को उस बेंच पर मिला जहां वे रोजाना सुबह जॉगिंग के बाद बैठते हैं। लेटर पर किसी के साइन नहीं है। बांद्रा पुलिस केस दर्ज कर तेजी से जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने सलमान के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर तालिब हुसैन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। 5 बच्चों का पिता तालिब गुर्जर 2016 में आतंकी बन गया था। हिजबुल में शामिल होने के बाद अक्सर किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में हथियारों के साथ घूमते देखा जाता था। बांग्लादेश में चटगांव के बीएम कंटेनर डिपो में शनिवार रात विस्फोट से भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत हो गई। वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस आग पर काबू पाने के लिए सेना को घटनास्थल पर भेजा गया है। आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के 5 कर्मियों की भी मौत हो गई। नाइजीरिया के ओंडो शहर के सेंट फ्रांसिस चर्च में गोलीबारी हुई। इसमें करीब 50 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई घायल हो गए। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हथियारबंद लोग चर्च में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने चर्च में विस्फोट भी किए। रूस यूक्रेन जंग को 100 से ज्यादा दिन बीत गए हैं। रविवार को रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर सेवरोडोनेस्क में कई मिसाइलें दागी। इन धमाकों से राजधानी कीव दहल गई। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि अब तक उन्होंने रूसी सेना के 31,000 सैनिकों को मार गिराया है। यह आंकड़ा युद्ध शुरू होने से 3 जून तक का है। 5 जून को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देशवासियों के नाम एक वीडियो जारी किया। जेलेंस्की ने कहा है कि वे सब कुछ जलाने और खत्म करने की तैयारी में। वे धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं। रूसी हमले में अब तक 113 चर्च नष्ट हो चुके हैं। इनमें से कई चर्च तो सालों पुरानी हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सलामत बनी रही। रायपुर में अगले महीने से एक बार फिर सिटी बस की सुविधा शुरू होगी। 67 बसों से संचालन की टेंडर जारी कर दिया गया है। 40 बसें शहर और 27 बसें शहर से लगे इलाकों में संचालित की जाएंगी। आमानाका डिपो में सिटी बसें 2 साल से खड़ी हैं। कोरोना काल के बाद से सिटी बसों का संचालन बंद है। एमपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 61 दावेदारों और बैरसिया जनपद पंचायत सदस्य के लिए 25 वार्ड के लिए 95 दावेदारों ने नामांकन जमा किया है। फंदा जनपद सदस्य के 25 वार्ड के लिए कुल 60 दावेदारों ने नामांकन जमा किया है। वहीं 1367 वार्ड में पंच के लिए 235 दावेदारों ने आवेदन जमा किया है। इंदौर में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। इसकी आखिरी तिथि 7 जून है। जिला प्रशासन के मुताबिक लगभग 540 से अधिक अब तक नामांकन दाखिल हो चुके हैं। इनमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के आवेदन शामिल हैं। मध्य प्रदेश में निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वो यहां तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगा। आपके प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल ने कहा कि पार्टी चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी और जनता के समर्थन से किंग बनकर नगर निगमों में झंडा फहराएगी। राजिम के कौंदकेरा गांव में तालाब को साफ करने के लिए तोड़ दिया गया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी ना ही तालाब साफ हुआ है और ना ही उसमें पानी भर पाया है, जिसके चलते लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों में सरपंच के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। एक ग्रामीण का कहना है कि सफाई के नाम पर तालाब तोड़ा तो गया, लेकिन सफाई पूरी नहीं हो पाई है। दुर्ग जिले में रेलवे क्रॉसिंग के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोल संकट से जूझ रहे कंपनियों को कोयला मुहैया कराने रेलवे मालगाड़ियों को जोड़कर परिवहन में तेजी लाने के लिए कोशिश कर रही है, जहां दूसरी ट्रेनों को ट्रैक पर ही खड़ा कर दिया जाता है, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। कई लोग ऑफिस दफ्तर जाने के लिए भी लेट हो रहे हैं। कोरिया में बीते कई सालों से बिजली व्यवस्था से परेशान लोगों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। ग्रामीणों का कहना है कि भरतपुर के नाम से ब्लॉक मुख्यालय बना है, पर सभी शासकीय कार्यालय जनकपुर में है, जिससे यहाँ बिजली नहीं आने से लोग परेशान हैं। रेलवे जोन भोपाल मंडल के टारसी में डीजल के
सीनियर डीएमई अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। अजय ताम्रकर ने अपने बंगले पर काम रखने के लिए यादव नाम के एक व्यक्ति से 3.5 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत सीबीआई से की थी। सरायपाली की सांकरा पुलिस की टीम ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए के 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। सभी आरोपी ओडिशा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्योपुर के वीरपुर में खाद्य विभाग, पुलिस, तहसीलदारों, सीएमएचओ की टीम ने दुग्ध डेयरी और मिष्ठान भंडार पर छापेमार की है। इस दौरान वीरपुर और ओछापुर में संचालित दुकानों से मिठाई और मावे के सैंपल भी लिए गए। वहीं ठेलों पर बिक रहे खुले पदार्थों को भी हटवाया और हिदायत भी दी। दरअसल क्षेत्र से लगातार हैजा के मरीज निकल रहे थे।